राइजिंग पाकिस्तान में अब जरा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ट्रेन को आगे लेकर चलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में साथियों, आपकी मुलाकात आज हमने दो ऐसे पाकिस्तानियों से करवानी है जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। मंडी बहाउद्दीन में वो पैदा हुए और अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ की एज के अंदर बरतानिया यानी कि इंग्लैंड चले गए और दोनों ने फिर उसके बाद सियासत में कदम रखा। तौसीफ साहब जो हैं वो मेयर इलेक्टेड मेयर हैं इस वक्त ईस्टर्न लंदन के एक डिस्ट्रिक्ट में, और गोंदल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोंदल साहब जो हैं वो काउंसलर हैं और दोनों बहुत ही एक्टिव पाकिस्तानीज हैं। एंड वी आर सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि आपने राइजिंग पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, हमें अच्छा लगा आपके शो के ऊपर आकर। सबसे पहले और आपका वही सफर जारी है गोंदल साहब जो कि तौसीफ है ना जी, 2 साल बाद ये मेयर होंगे, मैं आपको अच्छा बता देता अच्छा गोंदल साहब, आप जरा बताइए अपने 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 सफर के बारे में कि जब आप पहुंचे, सवाल पहला वही है कि जब जहाज लैंड कर रहा था तो वो क्या ड्रीम्स थी जो एक यंग कैसर लेके गया था मंडी बहाउद्दीन? सही बात है, जब मैं पहली दफ़ा वहाँ पे लैंड किया ना तो वो जनवरी थी और वहाँ पे सूरज कम निकलता है, बारिश और इस तरह। मैंने कहा ये कौन से मुल्क के अंदर आ गया, कोई ऐसा तरीका बने कि वापस जाएं। और उस टाइम कोई ज़्यादा लोग भी नहीं थे, मेरे हिसाब से मेरा थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था और बड़ा था। 2-3 महीने तो ऐसे ही रास्तों को ही, मैंने कहा ये कौन सी एक जैसे घर है तो बड़ा मुश्किल है। तो अब वो जैसे जैसे सफ़र गुजरता गया, पहले तो पढ़ने के लिए गए थे लेकिन वो पढ़ाई ने ऐसा वहाँ पे एंगेज किया, फिर वहाँ पे बिजनेसेस किए, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गए। और वो मुआशरा ऐसा है वहाँ पे, अगर आप पॉजिटिव काम करते हैं तो वो उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है फ़र्क, वो ईस्ट लंदन के सबर्ब्स में है, एसिक्स काउंटी है उसके अंदर है। और वहाँ से मैं पहला पाकिस्तानी और मुसलमान हूँ जो वहाँ पे इलेक्ट हुआ है, और उस टाइम मैं वाहिद एशियन भी था जो इलेक्टेड काउंसलर था। और हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही इलेक्ट हुए हैं उन लोगों ने बड़ी मोहब्बत किया, क्योंकि वहाँ पे भी एशियन जो कम्युनिटी है या ओवरऑल मुसलमान कम्युनिटी है या एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ही कम है। तो वहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 175,000 है, जिसमें बहुत माइनर जो लोग हैं वो दूसरे एथनिक मिनॉरिटीज़ के हैं। और एक ऐसे मुआशरे ने, और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो फार राइट की पॉलिटिक्स है उसका काफ़ी राइज है उस डिस्ट्रिक्ट में। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट से मुंतखब होना मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक एजाज़ था। कभी आप दोनों से सवाल है, जनरली आप ठीक है, तौसीफ साहब कह रहे हैं कि बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ममालिक है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर आप देख लें, बहुत अच्छी बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी माशरे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी क्या कभी इस पूरे सालों में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन आपने महसूस की ऑन द बेसिस ऑफ आवर कलर और रिलीजन? दोनों से ही सवाल है, कोई भी पहले। इन वाइडर सेंस तो नहीं है, लेकिन आपको पता है जहाँ पे भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होता है या आप एक मल्टी कल्चरल मुआशरे में होते हैं, ये चीज़ें होती तो हैं, लेकिन बरतानवी मुआशरा एक ऐसा है जिसने उसमें काफ़ी हद तक इसके ऊपर काबू पा लिया है। और अल्लाह का शुक्र है हम वैसे भी बड़े वोकल हैं, अगर इस तरह का कोई बात हो तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे EU रेफरेंडम जब हुआ तो वहाँ पे रेसिज्म काफ़ी इंक्रीज़ हुई, तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने अपनी काउंटी के अंदर हमने उसके ऊपर एक सेमिनार करवाया कि आप हेट क्राइम्स को रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं और आपने उसके ऊपर खामोश नहीं रहना। तो हम तो ऐसे लोग हैं, अगर कहीं पे हमें लगे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसको ओपनली चैलेंज करते हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एसिक्स पुलिस का, फायर सर्विसेज का, उन्होंने जो घर में फायर सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट लगाते हैं तो उनका जो स्क्रिप्ट होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। तो मैंने उनको कहा कि इससे तल्लक क्या बनता है, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चन है, सवाल ही बिल्कुल हाँ जी, ये गलत है। और आपको, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बड़े लेवल के ऊपर उठाया। मैंने वहाँ पे जो हमारे क्राइम कमिश्नर है उनको बात की, मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, आप इस तरह हमें ये लगता है कि हम हमें टारगेट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू वीक्स उन्होंने उसकी अपॉलॉजी, रिटन अपॉलॉजी और पूरे का पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने चेंज किया और वो इरेज कर दिया, वो क्वेश्चन बिल्कुल वो रेज किया। तो हम ऐसे हैं, अगर यहाँ पे नजर आए तो उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो बरतानवी मुआशरा है हमें तो उसके ऊपर फख्र है, वो भी हमारा दूसरा घर है, वो काफ़ी अडॉप्टिव है। हमारे साथ कैसर गोंदल साहब और तौसीफ अनवर मौजूद हैं। एग्जैक्टली कैसर, अब जब मंडी बहाउद्दीन जाने का ऑब्वियसली इत्तेफाक होता है, आजकल आप उधर ही है, वहीं से तशरीफ लाएं, क्या फ़र्क है आज से 20 साल पहले और अब में? क्या आम टाउन के अंदर क्या आप ज़ाहिर जब वहाँ से आते हैं तो वैसे तो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों में नहीं, वहाँ की कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, मंडी बहाउद्दीन 20 साल पहले वाला रहा। वैसे थोड़ा अफसोस भी होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ों में जो देखते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, यानी उस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ।
स्कूलों के जो हालात हैं वो उस तरीके से बेहतर नहीं हुए, हॉस्पिटल्स के जो हैं वो है, या मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में गया तो वहाँ पे जिस तरीके से, वो सिर्फ वहाँ की नहीं है, ओवरऑल जैसे है तो वो उस तरीके से नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। तो ज़ाहिर है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम पुर उम्मीद भी हैं जब नए लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बल्कि कई दफ़ा तो हमें लगता है कि शायद वो हमसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो भतीजे और वो भांजे करते हैं कि वो बंदा सोचता रह जाता है कि ये कैसे है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला जो आने वाले साल हैं वो पाकिस्तान के लिए पुर उम्मीद हैं, बेहतरी के हैं, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है ये आगे आ रही है। बल्कि अभी मेरी पुलिस ऑफिसर्स कुछ मिलने के लिए आए हुए थे, दे वर वेरी यंग, और जो उनका जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, और बल्कि एक तो कह रहा था कि मेरी कोई 18-20 साल हो गई है, वो अभी एलीट के हेड है, वो कह रहा था कि मैंने कभी 1 रुपया भी कोई मेरे ऊपर साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी से लिया हो। तो इस तरह के बेहतर लोग अभी आ रहे हैं, तो उनको देख के जो है ना वो उम्मीद की जो करन है, तो हमें भी खुशी होती है, वो एक जागती है कि इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ हमारा ज़िला, हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है वो भी इंशाल्लाह ताला जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा। सबसे ज़्यादा इमोशनल क्या चीज़ करती है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद आती है? वैसे लगता है कि जब वो स्कूल में जाते थे टाट के ऊपर बैठ के पढ़ना, और मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, तो मैं बल्कि पर्सनली तो मैं हमारे वालिद साहब लालटेन की बत्तियां जला के भी मैंने यानी पढ़ा हुआ है टाट के स्कूल के ऊपर, और फिर वहाँ से यूके की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके पढ़ना, और फिर वहाँ पे जाके इलेक्ट होना, और काफ़ी जो लेजिस्लेशन है वहाँ पे चेंज करवाई, ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ से उस मुआशरे में भी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। तो उनके देख के लगता है, जब पाकिस्तान को देखते हैं कि ये जो धूल मट्टी की कच्ची सड़कें हैं, इन्होंने हमें कहाँ से कहाँ जो है वो पहुँचा दिया। तो वो कच्ची सड़कें और वो लालटेन जो है वो काम बहुत वो नॉस्टैल्जिया है ना आपको। और सबसे ज्यादा लुत्फ ये आता है कि जब सर्दियों की धूप में, मुझे तो अपने रावलपिंडी में मेरा बचपन गुजरा, या सर्दियों में कुछ छुट्टियों में लाहौर चले गए फैमिली, तो वो जब धूप ट्रैवल करती है तो आप अपनी चारपाई खींच के उसको धूप में लेके जाते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है, मेरा ख्याल है ये दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वो जो है ना चारपाई खींचते खींचते आखिरी कोना जब रह जाता है सूरज ढलने से पहले, तो आपको आखिरी 15 मिनट जो है ना वो ये चीजें कहीं और नहीं मिलती। नहीं, आपके तो माशाल्लाह कलर सही है, हमारा मेरा वैसे भी थोड़ा डार्क है, और मैं जब भी वापस जाता ना तो जो सबसे पहला सवाल उनका होता है वो ये होता है कि तो कौन से मुल्क में चले गए हो जहाँ से इतने काले होकर वापस आते हो। बेशक वो सर्दियों क्योंकि वो नहीं, लेकिन आपका जो टैन कलर है उसके ऊपर तो वहाँ पे लोग उतने पता नहीं 3 पाउंड पर 10 मिनट के 3 पाउंड दे के मशीनों में लेते हैं ताकि हमारा बड़ा दिखता है जी ना कलर। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप लोग जो हैं अपने रियलिटी ग्राउंड्स जो हैं उसके साथ बड़े जुड़े हुए हैं। जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस आपने, ऑफ कोर्स जब अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा है, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों को एक मैसेज है वो बड़ा पॉजिटिव जा रहा है कि आप स्ट्रगल करते हैं, आपका हार्डवर्क आपको एक जगह पर लेकर जाता है, और अपने उस लेवल से ये कम लेवल पर नहीं, एक लेवल ऊपर जब आप देखते हैं तभी आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। वरना तो हम बड़े कंप्लेनिंग हो जाते हैं कि चीज़ें ज़िंदगी में बेहतर नहीं हो रही। बेहतर उसी वक्त होती है जब आप एक कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी। गोंदल साहब, मेयर बनना है इंशाल्लाह ताला, वेरी होपफुल। मुझे चांस मिला, लेकिन क्योंकि मेरी फर्स्ट टर्म थी और मैं पहला पाकिस्तानी और मुसलमान भी था, तो काम इतने ज़्यादा उसमें थे नॉर्मल करने वाले, जैसे वहाँ पे मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं था, मसाजिद की कमी थी, वैसे ओवरऑल रेसिज्म का काफ़ी शिकार थे। तो उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी मैंने काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन लास्ट 3 इयर्स हमने वहाँ पे मुसलमानों का पहला कब्रिस्तान बनवाया, मसाजिद को अप्रूवल करवाई, जुमे की नमाज के जो है वो एहतमाम करवाया। और वो सिर्फ उनका लिए नहीं था, क्योंकि मैं एशियन भी था, तो फिर जो हिंदू और सिख कम्युनिटी है उनके लिए भी मैंने प्रोविजंस रखवाई कि इनको के लिए भी जो अब बरियल का अरेंजमेंट है वो भी हमारी काउंसिल के अंदर होना चाहिए, तो वो भी 3-4 साल के अंदर अंदर उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। ये बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होगा कि वैसे तो हम जनाब पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच भी हो रहा हो तो हम कहते हैं हाँ जी इंडिया से जीत जाओ, वर्ल्ड कप बेशक ना जीतो, लेकिन वहां पे जब आप एज ए काउंसलर वोट लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो इंडियंस हैं वो भी एक तरह से एक पाकिस्तानी को वोट दे रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। उनको ज़ाहिर है वहाँ पे हम इस तरीके से कंट्री वाइज तो कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ
तो मैं अब उनको तो नहीं कह सकता कि आप किसी दूसरे मुल्क से Exactly, हैं, तो वहाँ पे exactly. तो हमारे वहाँ पे तो सब लिए British, सिटीजन है। और citizens मैं हैं। बड़ी रेगुलरली से हमारा जो लोकल एक ही वहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाता हूँ, वो मुझे इवेंट्स के अंदर बुलाते हैं और वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। और मैंने बल्कि वहाँ पे एक डेलीगेशन को भी फैसिलिटेट किया था जो 22 लोगों का यहाँ पे आया था। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़ा काइंडली एक बाबा गुरु नानक के ऊपर कन्वेंशन रखा, फिर इस तरीके से काफ़ी लोगों ने उनमें, तो वो बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज वापस लेके गए। वो वाली जो कम्युनिटी है ना, वो कहते हैं कि वहाँ पे तो हमें ऐसे लगता है कि जाएंगे तो लोग हमें पकड़ लेंगे, मारेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जाके, ये उनके अल्फाज है कि हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगता, हमें बल्कि ज़्यादा प्यार मिलता है। और वो कहते हैं कि कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि हम कोई सामान इवन ख़रीदने गए हैं तो वो लोग कहते हो नहीं जी थोड़ी अपनी दुकान है, जो मर्जी खरीद, यानी ये लिटरली उनके अल्फाज हैं। नहीं पैसे लेने जी। गोंदल साहब, तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इट वाज इंडीड अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेट्स। ऑल द बेस्ट। आप जैसे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो सही मानों में जब हम कहते हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानीज, तो वो प्राइडफुल मोमेंट आप जैसे लोगों से मिलके आता है। जी, थैंक यू सो मच। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, स्पेशली पीटीवी को ज़ाहिर है हम छोटे होते देखते थे और आज उसी पीटीवी के अंदर हम आए हैं, तो हमारे लिए भी ये एक एजाज़ की बात है। और हमें आपके ऊपर और बाकी आपकी जो सारी टीम है, आपके ऊपर फ़ख्र है कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस्लाम का एक जो मुस्बत चेहरा है, पॉजिटिव जो फेस है, वो आप दिखाते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो खबरें देखे तो ऐसे लगता है कि लो जी सारा कुछ लुट फुट गया और आप लोगों की बड़ी बैलेंस्ड वो चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को, आपका जो पूरा स्टाफ है, बाकी सारे लोग हैं जितने भी हैं, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। रिबेका, छुट्टी टाइम? यस, छुट्टी टाइम, चाय टाइम, खाना टाइम, नाश्ता टाइम, पराठा टाइम, आलू की भुजिया टाइम। अभी ब्रेक के अंदर मैं पूछा था, मैंने कहा सुफियान हमारा कोऑर्डिनेटर, मैंने कहा सुफियान पता करो कैंटीन में क्या बना, कहते हैं जी आलू की भुजिया और पराठे बने हुए। तो अभी तौसीफ साहब को और गोंदल साहब को पराठे खिलाते हैं, आप भी कोई चाय का नाश्ता करें। टेक गुड केयर। जिंदगी ने दी इजाजत, तो कल फिर राइजिंग पाकिस्तान में सुबह 7:30 से 9 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और दोपहर में 4 बजे उसका रिपीट रन होगा। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज।